नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय होडल में जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसमें पूर्व मंत्री व जननायक जनता पार्टी के नेता और हथीन विधानसभा से टिकट के दावेदार चौधरी हर्ष कुमार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कई एक लोग उनके खिलाफ हैं। उनका यह आरोप है कि MKM जो संस्था है, सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी है, उसने जमीन पर कब्जा किया है। हालांकि आरोप में सच्चाई कितनी है ये बाद में जानेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जिनका ये आरोप है, और आज वो विधायक केयर सिंह रावत के यहाँ आए हुए हैं अपना ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री के नाम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, बात क्या बताइए जो आपने हमारे हाथ में थमाया कागज, जो मुख्यमंत्री के नाम आपने ज्ञापन दिया हुआ है, क्या माजरा है ये? सर, ये हमारी गांव श्यामलात जमीन है, 6 पट्टी 2 पट्टी गाड़ी बेड़ा, जिनकी गांव श्यामलात जमीन जब हमने सोसाइटी को दी थी दान के लिए, तो हमने इसीलिए दी थी कि इसमें हमारी बहन बेटियों के लिए कॉलेज बने और जिसमें हमारी बहन बेटियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। और हमसे तभी पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने, जो सन 97 में बंसीलाल सरकार में मंत्री बने थे, इन्होंने हमसे यही कहा था कि भाई मैं इसको एक सरकारी कॉलेज बना रहा हूँ, सरकार इसमें ऐड करेगी हमारी और हमारी बहन बेटियां मुफ्त में पढ़ेंगी, तुम भाई इस जमीन को सरकार के लिए दे दो, इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम इस चीज के लिए एग्री हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने कॉलेज तैयार होगी, इन्होंने गांव से इधर उधर से भी काफी पैसे की ऐड ली, सरकार से भी ऐड ली, लेकिन इन्होंने आज तक भी उसमें कोई भी किसी लड़की को मुफ्त शिक्षा नहीं दी। इन्होंने एक प्राइवेट अपनी पर्सनल कॉलेज की तरह इस कॉलेज को चलाया है और इससे बहुत मोटी आमदनी धन कमाया है। आपने CM को ज्ञापन दिया है, तो इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? आपने एक पंचायत भी किया, अभी आपने बताया था, तो क्या आपका अब आगे का वो रहेगा? हमने 24 तारीख को, इसी इतवार को, हमने सभी पट्टियों के लोगों ने मिलकर इस पे आपस में बैठ के पंचायत की भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो उस पंचायत में हमने मंत्री को बुलाया था। सभी लोगों ने, मौजूद लोगों ने फैसला लिया कि भाई हमारे घर मंत्री इनको बुलाओ और शायद यही हमारी समस्या का समाधान कर दें, हमारी लड़कियों की शिक्षा को यही मुफ्त कर दें। लेकिन जब हम उन्हें बुलाने के लिए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी पंचायत में नहीं आऊंगा और मेरे पास कागज कंप्लीट है। इन्होंने अवैध तरीके से अपने दबाव के कारण शासन में अपने सारा काम मेरा फिट है और मुझे किसी पंचायत में आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पंचायत में नहीं आए। तो लोगों ने फैसला लिया कि अब हम इसके खिलाफ सरकार में जाएंगे, हम CM साहब को एक ज्ञापन देंगे। उसमें बुधवार के लिए फैसला लिया गया ज्ञापन देने के लिए। हम बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें हमारी कम से कम सैकड़ों जनानी औरत और कम से कम हजारों आदमी जो बाजार में होते हुए इसके विरोध में हम सीधा SDM ऑफिस हम ज्ञापन देकर आए। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि उस पर सरकार इसकी CBI जांच कराए। यदि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमने 10 दिन का इसमें टाइम दिया, हम फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जो आपने ज्ञापन दिया उसमें आपने साफ लिखा है कि 60 साल पहले जमीन दी गई थी जी। 60 साल से अब तक आपको ये दिखाई भी नहीं पड़ा कि ये अवैध रूप से काम हो रहा है। हो सकता है आप लोग राजनीति से प्रभावित हो? जी नहीं, हम किसी राजनीति से प्रभावित नहीं है। उससे पहले 60 साल पहले जमीन दी गई तो इसमें जाट हाई स्कूल बना था, ब्रज मंडल कॉलेज बनी थी, जो बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने, सोसाइटी ने बहुत पारदर्शी तरह से चलाई थी। जब सरकार ने टेक ओवर कर ली तो जमीन यूं ही पड़ी रहेगी। उसके बाद सन 97 में मंत्री बनने के बाद इन्होंने दोबारा ही चलाई है, जिसमें लगातार 15 साल सरकार में रहे हैं। इन्होंने किसी ने कोशिश भी की है तो उसे दबाया है, उस पर गोलियों तक भी चलवाएंगे। तो अब इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि अभी आपने कहा कि हमने ज्ञापन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, CM के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि अगर सरकार हमारे इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम अनशन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, DC ऑफिस में बैठ के अनशन करेंगे।